नदी के किनारे नगर बसते हैं। नगर के बसने के बाद नगर के किनारे से नदी बहती है। कवि ज्ञानेंद्र पति की ये पंक्तियां नदियों और सभ्यताओं के रिश्ते को बखानती हैं, जो जीवन और सांसों की तरह आपस में जुड़ा रहा है। नदियों के किनारे ऋषियों ने तपस्या की, सभ्यताएं विकसित हुई, धरती और जीवन की प्यास मिटी। नदियों का संबंध उत्सवों और मेलों से भी जुड़ा है। नदी के स्वभाव पर बहुत सार्थक पंक्तियां हैं कवि नरेश सक्सेना की। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। बुंदेलखंड को तो दशाड़ नाम ही अपनी 10 प्रमुख नदियों के कारण मिला। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बहुत सुंदर तस्वीर उकेरी है केन नदी की। बैठा हूं इस केन किनारे, दोनों हाथों में रेती है, नीचे अगल बगल रेती है, होड़ राजश्री से लेती है, मोद मुझे रेती देती है, रेती पर ही पांव पसारे, बैठा हूं इस केन किनारे। धीरे धीरे जल बहता है, सुख की मृदु थपकी लहता है, बड़ी मधुर कविता कहता है, नभ जिस पर बिंबित रहता है। मैं भी उस पर तन मन वारे, बैठा हूं इस केन किनारे। आज मन के मौसम में हमने बुंदेलखंड की नदियों पे चर्चा के लिए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उषा सक्सेना को आमंत्रित किया है। बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे उन नदियों के बारे में जिन्होंने बुंदेलखंड को दशाण नाम दिया। बताएं कुछ उनके बारे में। सृजन, सिंचन और संहार के त्रिदेवों की प्रिय भूमि बुंदेलधरा का इतिहास आदि युग का इतिहास है। पौराणिक ग्रंथों में इसका महात्म्य वर्णित है। बुंदेलखंड को पौराणिक युग में दशाण कहते थे। कात्यायन, कौटिल्य और कालिदास ने अपने ग्रंथों में दशार्ण का उल्लेख किया है। दशार्णो देश नदी च दशार्णा। यह वार्तिक सिद्धांत कौमुदी में कात्यायन द्वारा लिखित है, जिसका अर्थ है 10 जल वाला या 10 नदियों वाला बुंदेलखंड। जी। इसका नाम दशार्ण 10 नदियों के कारण पड़ा। वे नदियां हैं बेतवा, केन, पहुज, सिंधु, धसान, नर्मदा, यमुना, पार्वती, चंबल और तमसा। 10 नदियों को अपने विराट अस्तित्व में समाहित किए हुए स्थित है तपस्वी सा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में पावन गंगा को अपने तपोबल से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया चित्रकूट लाई थी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धाव नाव मंदाकिनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता और लक्ष्मण सहित अपने वन प्रवास के समय महर्षि वाल्मीकि के कहने पर यही निवास किया था। मंदाकिनी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अनसुईया जी ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। मुनिवर कहते हैं, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर काहू, राम देहु गौरव गिरिवरहु। चलो सफल श्रम सब कर काहू, राम देव गौरव गिरिवरहु। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र जी सीता जी को मंदाकिनी नदी के दर्शन कराने ले जाते हैं, तो मुग्ध होकर कहते हैं, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। यमुना बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है कालपी। जी। ये पावन यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ यमुना का भव्य सौंदर्य देखते ही बनता है। दूर दूर तक प्रवाहित यमुना नदी का नीला जल मन मोह लेता है। यहाँ यमुना तट पर कभी विशाल सूर्य मंदिर हुआ करता था। अब यहाँ उसके अवशेष ही इसका आभास कराते हैं। यहाँ अनेक मनोरम मंदिर थे। अभी भी किला घाट में जो मंदिर है, उसमें बहुत पुरानी शिव जी की मूर्ति है।
जब कालपी में स्वतंत्रता संग्राम के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्ग में निवास किया था, तो प्रतिदिन यहाँ शिव जी की पूजा करने आती थी। जी। नर्मदा। नर्मदा बुंदेलखंड की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। धार्मिक दृष्टि से नर्मदा का गंगा के बाद दूसरा स्थान माना जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति शिव जी के शरीर से हुई थी। नर्मदा अत्यंत सुंदर रमणीक नदी है और अत्यंत पावन मानी जाती है। इसका दर्शन मात्र गंगा में स्नान करने के समान है और इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं गंगा जी भी वर्ष में एक बार इसमें स्नान करने आती हैं। ये अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। जी। बेतवा। बेतवा बुंदेलखंड की धार्मिक नदी के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि इसी के तट पर अलौकिक मंदिर है जिसमें राम राजा सरकार स्थापित हैं। यह झांसी, टीकमगढ़, हमीरपुर, शिवपुरी, जालौन आदि में प्रवाहित होती है। इसका नाम बेत्रवती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में बेतवती नदी का वर्णन किया है। बुंदेलखंड में बेतवा नदी की बड़ी मान्यता है और ओरछा में तो इसका पावन नैसर्गिक रूप मन मोह लेता है। राम राजा सरकार के कारण इसका महत्व बहुत अधिक है। बड़ी ही पावन नदी है बेतवा। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध नदी है चंबल। दूर दूर तक स्थित इस नदी का प्रवाह देखते ही बनता है। इसके प्रवाहित होने में घनघोर शब्द भी होता है। इसके प्रचंड वेग के कारण शत्रु बुंदेलखंड में घुसने का साहस नहीं कर पाते। यह बुंदेलखंड की रक्षा करती है। महाराज छत्रसाल ने कहा था, इत जमुना उत नर्मदा, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौस। बुंदेलखंड के अनेक स्थानों पर इसके मनोरम छटा देखते ही बनती है। इसका पावन जल बुंदेलखंड के वीरों की रग रग में वीरता का संचार करता है। बुंदेलखंड की अत्यंत महत्वपूर्ण नदियों में है चंबल। जी। धसान। धसान दशान देश से संबंधित है। यह नदी रायसेन जिले से निकलती है। उत्तर की ओर सागर जिले में प्रवाहित होकर झांसी, छतरपुर, टीकमगढ़, हमीरपुर और झांसी के जिलों की सीमा निर्धारित करती है। ये पूरे मार्ग में प्रायः उत्तर की ओर बहती है और झांसी, हमीरपुर तथा जालौन की त्रिकोणीय सीमा जिगनी के निकट बेतवा में मिल जाती है। जी। पहुज। पहुज नदी झांसी के पास सिमरदा तालाब से निकलती है। ये दतिया जिले में बहती हुई हमीरपुर के पूर्व, जालौन जिले के उत्तर पश्चिम में पंचनदा पर यमुना में मिलती है। इस नदी के किनारे उन्नाव में बालाजी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। सिंधु। सिंधु यह नदी भोपाल के पास से निकलती है। ये दतिया के आगे चलकर चंबल में मिल जाती है। जी। तमसा, इसे टॉस नदी भी कहते हैं, टॉस। तमसा नदी का बुंदेलखंड में बहुत महत्व है। महर्षि वाल्मीकि इसी नदी में स्नान करने आया करते थे। एक बार वे स्नान करने हेतु तमसा नदी के तट पर आए। अपने शिष्य से बल कल वस्त्र मांगे। तमसा की कल कल करती लहरें, हरे भरे कछार और कलरव करते क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। सहसा ही एक व्यास के बाण से आहत होकर क्रौंच पक्षी धरती पर गिर पड़ा और क्रौंची चीत्कार कर उठी। निरपराध क्रौंच का वध देखकर उनका मन आहत हो उठा और क्रोध से उनके मुख से छंद निसृत हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती सम यत क्रौंच मिथुनादेक वध काम मोहितम। इस छंद में उन्होंने अपनी कृति रामायण की रचना की थी। जी। जामनेर। जामनेर नदी ललितपुर जिले से निकलकर टीकमगढ़ में बहती है। जामनेर को पुराणों में जम्बुला नदी कहा गया है। ये नदी तुंगारण्य में बेतवा से मिलती है। केन। केन नदी साहित्य में किलकिला नाम से प्रसिद्ध है। ये जबलपुर जिले के निवार नामक स्थान से निकलती है और पन्ना जिले के पश्चिमी भाग में बहती हुई बांदा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी में रंग बिरंगे पाषाणों के बीच एक प्रपात है
जिसे स्नेह प्रपात के नाम से जाना जाता है। जी कि नदी में बड़े ही सुंदर पत्थर मिलते हैं जिनसे लोग आभूषण बनवाते हैं। बुंदेलखंड की कुछ नदियां वेदों की मूर्ति मानी जाती हैं। गंगा ऋग्वेद की मूर्ति, यमुना यजुर्वेद की मूर्ति, नर्मदा सामवेद की मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेद की मूर्ति मानी जाती है। बुंदेलखंड की नदियां बुंदेलखंड की धारा को गौरव प्रदान करती हैं, रमणीक बनाती हैं और इस क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती हैं। ये नदियां बुंदेलखंड का गौरव है। तभी साहित्यकारों ने कहा है, दशार्णो देश नदी च दशार्णा। वाह उषा जी, बहुत विस्तार से आपने बुंदेलखंड की नदियों की कहानी हमें सुनाई। ये नदियां निश्चित रूप से बुंदेलखंड का गौरव हैं और हमारे जीवन का आधार भी। उम्मीद है श्रोताओं को रोचक लगी होंगी ये जानकारियां। तो उषा जी, मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, आपको भी धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया मन के मौसम में। नमस्कार।